नमस्कार तुला राशि वाले दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लव राशिफल के अत्यधिक महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा बिछड़ा हुआ प्रेमी का कॉल आने वाला है। कल शाम 8:18 पर ऐसा कॉल आएगा कि सच्चाई जानकर तुम्हारे दिल मचलने लगेगा। जी हाँ मित्रों, अचानक तुम्हें यह बात बताने वाली है कि मन उथल पुथल करने लगेगा। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि यह कॉल जो तुम्हारे पास आने वाला है उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज और मजाक समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह कॉल स्वयं भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे प्रेमिका ने करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज का यह विशेष कार्यक्रम साधारण नहीं है। आज जो संकेत मिल रहे हैं, जो ग्रह नक्षत्रों की चाल बता रही है, वह सीधे आपके दिल, आपके प्रेम और आपके भाग्य से जुड़ी हुई है। मित्रों, आज भोलेनाथ की कृपा से और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से एक ऐसा सत्य सामने आने वाला है जिसे सुनकर आपका मन हिल जाएगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी और आंखें अपने आप नम हो सकती हैं। मित्रों, यह संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो किसी बिछड़े हुए प्रेमी या प्रेमिका को आज भी दिल से याद करते हैं। जो रात को नमस्कार तुला राशि वाले दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लव राशिफल के अत्यधिक महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा बिछड़ा हुआ प्रेमी का कॉल आने वाला है। कल शाम 8:18 पर ऐसा कॉल आएगा कि सच्चाई जानकर तुम्हारे दिल मचलने लगेगा। जी हाँ मित्रों, अचानक तुम्हें यह बात बताने वाली है कि मन उथल पुथल करने लगेगा। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि यह कॉल जो तुम्हारे पास आने वाला है उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज और मजाक समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह कॉल स्वयं भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे प्रेमिका ने करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज का यह विशेष कार्यक्रम साधारण नहीं है। आज जो संकेत मिल रहे हैं, जो ग्रह नक्षत्रों की चाल बता रही है, वह सीधे आपके दिल, आपके प्रेम और आपके भाग्य से जुड़ी हुई है। मित्रों, आज भोलेनाथ की कृपा से और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से एक ऐसा सत्य सामने आने वाला है जिसे सुनकर आपका मन हिल जाएगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी और आंखें अपने आप नम हो सकती हैं। मित्रों, यह संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो किसी बिछड़े हुए प्रेमी या प्रेमिका को आज भी दिल से याद करते हैं, जो रात को चुपचाप छत या तकिए को देखकर आज भी उसी इंसान का नाम लेते हैं। मित्रों, ध्यान से सुनिए। कल शाम ठीक 8:18 पर एक ऐसा कॉल आने वाला है जिसकी आपने कल्पना तो की थी, लेकिन अब उम्मीद छोड़ चुके थे। जी हाँ मित्रों, यह कोई साधारण कॉल नहीं होगा। फोन की घंटी बजते ही आपका दिल मचलने लगेगा, हाथ कांपने लगेंगे और मन में हजारों सवाल एक साथ उठ खड़े होंगे। मित्रों, यह कॉल ना तो मजाक होगा, ना ही कोई भ्रम। इस कॉल को बिल्कुल भी नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि ग्रहों की चाल बता रही है कि यह कॉल सच्चाई से भरा हुआ होगा। मित्रों, सामने वाला व्यक्ति आपसे वह बातें कहेगा जो उसने सालों से अपने दिल में दबाकर रखी थी। वह स्वीकार करेगा कि अलग होने का दर्द सिर्फ आपको ही नहीं, उसे भी हर रोज जलाता रहा है। मित्रों, इस समय चंद्रमा और शुक्र का विशेष योग बन रहा है जो पुराने प्रेम को फिर से जागृत करता है। यह योग बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। जी हाँ मित्रों, भोलेनाथ स्वयं साक्षी बनकर आपके प्रेम संबंध को दोबारा जोड़ने का संकेत दे रहे हैं।
माता लक्ष्मी की कृपा से टूटा हुआ रिश्ता फिर से स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन मित्रों, यहाँ एक सावधानी भी आवश्यक है। जब वह कॉल आए तो जल्दबाजी मत करना। गुस्से में कोई शब्द मत कहना, शांत रहकर पूरी बात सुनना, क्योंकि यह कॉल आपकी परीक्षा भी है। मित्रों, अगर आपने धैर्य और समझदारी दिखाई तो आने वाले 21 दिनों में आपका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। मित्रों, कुछ लोगों को इस कॉल के बाद मुलाकात का प्रस्ताव भी मिल सकता है। कुछ लोगों के जीवन में रुका हुआ विवाह योग अचानक सक्रिय हो सकता है। लेकिन मित्रों, अगर आपने इस कॉल को हल्के में लिया या अहंकार में आकर काट दिया तो यह अवसर फिर कई वर्षों तक नहीं आएगा। मित्रों, आज भोलेनाथ से प्रार्थना करें। मन में किसी के लिए द्वेष ना रखें। जो बीत गया उसे क्षमा करें, क्योंकि प्रेम जीतने से नहीं समझने से चलता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, बहुत समय से आप प्रतीक्षा कर रहे थे कि आपकी किस्मत कब बदलेगी, कब कोई आएगा जो आपको सच्चा प्रेम देगा, सच्चा साथ देगा। और अब वह घड़ी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको एक ऐसा कॉल आने वाला है जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। लेकिन इस बार डर के कारण नहीं, बल्कि खुशियों के कारण एक कन्या जो आपके जीवन में सौभाग्य बनकर आने वाली है, वह अब आपके करीब है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो इस समय शुक्र और चंद्रमा का संयोग एक खास योग बना रहा है। यह योग प्रेम, आकर्षण और नए रिश्ते की शुरुआत का प्रतीक है। इस संयोग के कारण जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और गुरु अनुकूल हैं, उनके जीवन में किसी खास कन्या का प्रवेश होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल यह है कि वह कन्या कौन है, वह कब मिलेगी, कैसे पहचाने उसे। दोस्तों, वह कन्या आपके सपनों में आएगी। अक्सर आपने हाल ही में किसी अनजान लड़की को अपने सपने में देखा होगा। वह मुस्कुरा रही होगी, आपकी तरफ देख रही होगी। यह संकेत है कि वह कन्या ब्रह्मांड द्वारा आपकी तरफ भेजी जा रही है। उसका नाम सेस या इमकीन अक्षर से शुरू हो सकता है। जिन कन्याओं का नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, उनमें इस समय एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय है। इस रैंक का बाब है, कॉल करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको जल्दी ही एक कॉल आने वाला है। यह कॉल साधारण नहीं होगा। यह तो व्हाट्सएप पर या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर किसी पुराने परिचित के जरिए होगी। लेकिन यह आपके जीवन में एक नई कहानी शुरू करेगी। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष की दृष्टि से कन्या राशि, तुला राशि और मीन राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। आपके प्रेम जीवन में बड़ी हलचल होने वाली है। भावनात्मक रूप से एक विशेष रिश्ता पनपने वाला है। आपका जीवन साथी या प्रेमी अब आपके करीब आने वाला है। शुक्र और चंद्र की युति से यह संकेत मिल रहा है कि आपके जीवन में अब प्रेम का वह सुख मिलने वाला है जिसका आपने वर्षों तक इंतजार किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको लगेगा कि यह सब कोई फिल्मी कहानी है, लेकिन यह हकीकत बनने वाली है। आपका मोबाइल अचानक बजेगा। स्क्रीन पर एक जाना पहचाना नाम या नया नंबर, और जब आप उठाएंगे आवाज में वह सच्चाई, वह अपनापन, वह प्रेम होगा जो सीधे आत्मा को छू लेगा। इस कन्या की आवाज में वह मिठास होगी जो थके हुए जीवन को राहत दे देगी, और यहीं से शुरुआत होगी एक नए प्रेम जीवन की। जी हाँ दोस्तों, अब जानते हैं वह कब मिलेगी। आने वाले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन 2 दिनों के भीतर
ही या तो वह संपर्क करेगी या आप उससे टकरा जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार और शनिवार को शुक्र और चंद्रमा की युति चरम पर रहेगी। इस दौरान यदि आप किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं, जैसे मंदिर, बाजार, कैफे या यहाँ तक कि ऑफिस, तो यह मुलाकात संभव है। इस कन्या के आने से आपके जीवन में क्या बदलाव होगा? पहला बदलाव, आप अकेलेपन से बाहर आएंगे। दूसरा बदलाव, आप प्रेम को फिर से महसूस करेंगे। तीसरा बदलाव, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। चौथा बदलाव, भाग्य में भी वृद्धि होगी। पांचवा बदलाव, समाज में आपका मानसान बढ़ेगा। यह कन्या आपके जीवन की वह किरदार है जिसे भगवान ने आपके लिए चुन रखा है, और जब समय आता है तो ब्रह्मांड खुद सारी परिस्थितियां बनाता है ताकि आप दोनों मिल से। जी हाँ दोस्तों, यह कोई सामान्य प्रेम नहीं होगा। यह प्रेम आत्मा से आत्मा का होगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, यह प्रेम साधारण नहीं होगा। यह प्रेम ऐसा होगा जिसे शब्दों में बांध पाना आसान नहीं होगा। यह प्रेम ऐसा होगा कि आप दोनों को लगेगा जैसे आप इस जन्म में नहीं, बल्कि पिछले कई जन्मों से एक दूसरे को खोज रहे थे। जैसे कोई अधूरी कहानी थी जिसे पूरा करने के लिए आत्माएं बार बार जन्म लेती रही, और अब इस जन्म में माता रानी की कृपा से वह कहानी पूरी होने जा रही है। जब आप उस व्यक्ति से मिलेंगे तो पहली नजर में ही दिल को एक अजीब सी शांति महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे यह चेहरा नया नहीं है, जैसे यह आवाज पहले भी कहीं सुनी हुई है, जैसे यह एहसास पहले भी कई बार जिया हुआ है। आपको लगेगा कि इस रिश्ते में सिर्फ आप और वह नहीं है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, बल्कि ईश्वर स्वयं इस रिश्ते का हिस्सा है। हर बात अपने आप सही होती चली जाएगी। हर मुश्किल के बीच भी एक अद्भुत विश्वास बना रहेगा, और आप खुद से कहेंगे, अगर यह रिश्ता ईश्वर ने नहीं जोड़ा तो फिर कौन जोड़ सकता था? आपकी आंखों में आंसू आएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा वह आंसू दुख के नहीं होंगे। वह आंसू किसी पीड़ा के नहीं होंगे। वह आंसू होंगे सच्चे प्रेम के। वह आंसू होंगे ईश्वर के आशीर्वाद को महसूस करने के। कभी कभी जब इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है तो उसकी आंखें भीग जाती हैं, क्योंकि दिल उस खुशी को संभाल नहीं पाता। यही आपके साथ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 2 दिनों में आपसे एक विनती है, किसी भी अनजान नंबर से आने वाले कॉल को अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है वही कॉल आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत हो। जी हाँ दोस्तों, किसी मैसेज को हल्के में मत लीजिए। किसी कमेंट को नजरअंदाज मत कीजिए। कभी कभी ईश्वर हमारे लिए रास्ता उन्हीं जगहों से बनाते हैं जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। किसी भी सपने को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर इन दिनों कोई सपना बार बार आ रहा है, अगर किसी चेहरे की झलक दिख रही है, अगर कोई नाम, कोई जगह, कोई एहसास बार बार मन में आ